प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आज बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक आप पढ़ेंगे, स्मॉल, जिसमें फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा पुनेट स्क्वायर। देन उसके बाद डिस्कस करेंगे बैक क्रॉस में हम टाइप भी डिस्कस करेंगे, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, ये टाइप हैं बैक क्रॉस के, इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। तो ये हमारे आज के टॉपिक होंगे और इसके बाद से हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुनेट स्क्वायर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पुनेट स्क्वायर एक्चुअली है क्या? तो वन वर्ड्स में अगर आप बोलना चाहें तो ये क्रॉस का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो आप क्रॉस नॉर्मली कराते हैं एरो के फॉर्म में, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट नहीं किया है तो अभी आपको कुछ भी नहीं बताया है, बट आप जब क्लास 10th में होते हैं तो वहां पे आप लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जब टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पे आप थोड़े बहुत क्रॉस करना सीख के आते हैं वहां से। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा है तो मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एज वेल एज जो भी अभी टॉपिक चलेंगे उसमें मैं आपको क्रॉस करना बताऊंगा। ठीक है, बट अभी आपको पुनेट स्क्वायर में ये समझना है कि पुनेट स्क्वायर में आपको क्रॉस कराना है, बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। और इसको आप डायग्राम भी बोल सकते हैं, इसको आप डायग्राम भी बोल सकते हैं। और इसके थ्रू एक्चुअली में आपको पता क्या चलेगा, इसके थ्रू आपको पता चलेगा ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप। ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप मतलब कि जो प्रोजनी होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जो भी आपका जायगोट बनेगा या ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो उस ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा, ये आप पुनेट स्क्वायर के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक हिस्टोरिकल अकाउंट है, वो ये है कि पुनेट स्क्वायर जो है ये किसने डेवलप किया था? तो ये डेवलप किया था ब्रिटिश जेंटिस्ट रेगिनाल्ड सी पुनेट ने। ब्रिटिश जेंटिस्ट रेगिनाल्ड सी पुनेट ने इसको डेवलप किया था। और ये जो आपका साइंटिस्ट का नेम है इसको लर्न करना है आपको। इवन ये जहां से बिलोंग करते हैं वो भी आपको लर्न करना है, क्योंकि इन दोनों टर्म से या दोनों वर्ड से जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं एमसीक्यू में। ठीक है, तो अच्छे से आपको इनका नेम लर्न करना होगा। ये नेम आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, जैसे मेंडल, डार्विन, ये सारे नेम आपके लिए ओल्ड हैं। आप कहीं ना कहीं जूनियर क्लासेस में आपने डार्विन, मेंडल का नेम सुना होता है, बट कुछ ऐसे नेम हैं जो आपने कम सुना है, उसमें से ये भी क्या है, एक है। ठीक है ना, तो इसका नेम जो है, ये जो आपका पुनेट स्क्वायर जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको डेवलप किया था रेगिनाल्ड सी पुनेट ने। और ये बिलोंग कहाँ से करते थे? ब्रिटेन से ये बिलोंग करते थे। तो ये चीज आपको लर्न करना है। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़े एनसीईआरटी की लाइंस आप देख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट्स, द F1 and F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे वो एक्चुअली में उसको आप डायग्राम भी बोल सकते हैं। और उसमें आपको पता क्या चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि F1 और F2 जनरेशन में जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप आपको पता चल जाएगा पुनेट स्क्वायर मेथड से। ठीक है ना, और उसके लिए आपको गेमेट्स भी बनाना पड़ेगा पहले, और वो गेमेट्स बनाना मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट। देन सेकंड पॉइंट मैंने बताया दिया आपको। थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। जब आप जेनेटिक क्रॉस कराएंगे तो वहां पे जो भी पॉसिबिलिटी होगी ऑफस्प्रिंग की, वो आप इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। ये टिक करने के लिए ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने। टिक मीन्स की एमसीक्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सारे टर्म्स आपको वर्ड्स पकड़ने पड़ते हैं। साइंटिस्ट का नेम प्लस ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको क्या बोलते हैं, ये सारी बातें आपको लर्न करनी पड़ती है, तभी आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं। पुनेट स्क्वायर को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, टॉल प्लांट यहाँ पे
होमोजाइगस कंडीशन में है, और डॉग प्लांट्स भी यहाँ पे क्या है, किस फॉर्म में, होमोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये सारे टर्म्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, ठीक है। तो ये होमोजाइगस फॉर्म में है, और इसके बाद हमको करना क्या है, गेमेट्स बनाने हैं। क्या बनाना है, गेमेट्स। तो जब आप गेमेट्स बनाते हैं तो आपको पता है कि गेमेट्स किस फॉर्म में होता है, हैप्लॉइड फॉर्म में होता है। यहाँ पे आप लिख लो गेमेट फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, तो गेमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस कराना पड़ेगा। आपको क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे मियोसिस कराना पड़ेगा। मियोसिस आपने कराया तो यहाँ पे कैपिटल टी दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है। सपोज दैट ये गेमेट के अंदर आ गया, ये भी गेमेट्स के अंदर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, गेमेट फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मियोसिस कराने की जरूरत है। जब आप मियोसिस कराओगे तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, स्मॉल टी दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों अपने अपने गेमेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अपने अपने गेमेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब करना क्या है, आपको क्रॉस करना है, ठीक है। क्रॉस करना है तो क्रॉस में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस करा रहे हैं हम लोग। और जब क्रॉस करा रहे हैं तो रिजल्ट जो मिल रहा है आपको ये सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो आपने क्रॉस करना अभी देखा है, ये एक्चुअल में पुनेट स्क्वायर नहीं है, ये मैंने सिंपली बताया कि कैसे क्रॉस होता है। अब इसके नीचे मैं पुनेट स्क्वायर का मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है। पुनेट स्क्वायर में करना क्या है, आपको फिर से एक बार वैसे ही सारी चीजों को लेना है। यहाँ पे आप फिर से क्या लेंगे, टॉल प्लांट लेंगे और ड्वार्फ प्लांट लेंगे, ठीक है। ये ले लिया। टॉल प्लांट आपका कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। ड्वार्फ प्लांट कैसा है, ये रेसेसिव है, होमोजाइगस कंडीशन में है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, आप मियोसिस करेंगे, और मियोसिस जब करेंगे तो यहाँ पे भी गेमेट्स जब बनेगा तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि मियोसिस जब होता है तो गेमेट फॉर्मेशन होता है, और गेमेट्स हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म फाइनली आपका बनेगा क्रॉस होने के बाद वो डिप्लॉइड फॉर्म में होगा। तो डिप्लॉइड फॉर्म में मैनेज करने के लिए गेमेट तो बनाना नेसेसरी है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही पॉलिसी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब तक आप गेमेट नहीं बनाएंगे तो गेमेट जब मेल हो या फीमेल हो, वो अपने अपोजिट सेक्स से वो क्रॉस करेगा, और क्रॉस करने के बाद जाइगोट बनाएगा, और फिर वो एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेगा। तो वो जो भी ऑर्गेनिज्म होगा या जाइगोट होगा, डिप्लॉइड फॉर्म होगा, बिकॉज आपने क्या किया है, मेल और फीमेल गेमेट्स को यहाँ पे क्रॉस कराया है, तो दोनों के क्रोमोसोम्स एक साथ आएंगे तो डिप्लॉइड फॉर्म में वो जाइगोट या ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपके सारे स्टेप कॉमन होंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको पुनेट स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग करना होगा। पुनेट स्क्वायर मेथड में क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको बॉक्स बनाने हैं, और बॉक्स कैसे बनाने हैं, बॉक्स बनाने हैं अपने एलिल्स के नंबर के बिहाफ पे, अपने एलिल्स के नंबर के बिहाफ पे आप यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे रखा कैपिटल टी रखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रखा स्मॉल टी, ठीक है। ये जो कैपिटल टी गेमेट्स हैं, या आप बोल सकते हैं कि गेमेट्स के अंदर जो एलिल्स हैं, ये एलिल्स मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज दैट ये मेल वाला प्लांट है और ये फीमेल वाला प्लांट है, तो यहाँ पे आप इसको मेल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेल का एलील है हो जाएगा, और ये फीमेल का एलील हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है ना, जो ये वर्टिकल दिख रहा है आपको, ये फीमेल का हो जाएगा एलील। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस कराएंगे। क्रॉस जब कराएंगे तो कैपिटल टी आ जाएगा, देन यहाँ पे स्मॉल टी आ जाएगा, फिर कैपिटल टी आ जाएगा, फिर स्मॉल टी आ जाएगा, फिर सिमिलरली कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये भी आपका टॉल प्लांट हो गया, ये भी आपका टॉल प्लांट हो गया, ये भी टॉल प्लांट हो गया, ठीक है। टॉल प्लांट ये भी हो गया आपका, ये भी आपका टॉल हो गया। बट आप देख रहे हो यहाँ पे टॉल तो है, बट ये किस फॉर्म में है। अगर इसका जीनोटाइप आपको लिखना हो तो आप बोलेंगे कि ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में। किस फॉर्म में है, हेट्रोजाइगस फॉर्म में। ये भी हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, ये भी हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, ये भी क्या है, हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉल प्लांट हैं, बट हेट्रोजाइगस फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पे एक जो एलील है वो कैपिटल टी है और दूसरा जो है स्मॉल टी है। ये चीज आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। यही जो आपको दिख रहा है बॉक्स के फॉर्म में, यही एक्चुअली में क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्रॉस का, जेनेटिक क्रॉस का, और इसी को हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। और पुनेट स्क्वायर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। अब आप उसको क्या करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे, लर्न करेंगे तभी इससे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।